डॉक्टर रितु सिंह, उन्हें 135 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। कल यानी कि 9 तारीख को उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्रोटेस्ट एरिया यानी कि धरना प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया। वहां पे डॉक्टर अम्बेडकर जी के पोस्टर एंड पिक्चर्स भी थे, वहां पे उन सब पोस्टर्स को फाड़ दिया गया, ऐसा रितु सिंह जी का बताना है। और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो जो कि एक बैग में रखे थे, वो बैग भी वहां से उठा लिया गया और वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ जो साथी थे और उन्हें भी डिटेन कर लिया गया यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद रितु सिंह जी को अभी तक खबर नहीं है कि वे उनके साथियों को कहां ले गए हैं और क्या किया उनके साथ। और साथ में ही उनके जो प्रोटेस्ट एरिया था उसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उनको डिटेन कर लिया गया। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी हमारे देश में लागू है, तो क्या हम पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते अपनी मांगों को लेकर? ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। और दूसरा सवाल मेरा दलित समाज से है कि हम 15 करोड़ की आबादी रखकर इतने भी कमजोर हैं कि हम बहन को न्याय तक नहीं दिलवा सकते? क्या हम 10,000 लोग दिल्ली आकर बहन को न्याय नहीं दिलवा सकते? एक दलित समाज 15 करोड़ की आबादी रखता है इस देश में, लेकिन दलित समाज के 10,000 लोग भी बहन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। संगठित के नाम पर आप देख ही सकते हैं गली गली में 10 पार्टीज खुल जाती हैं और 10 पार्टी में से अगर कोई एक पार्टी बड़ी ही हो जाती है तो उस पार्टी के भी 10 टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि सबको अध्यक्ष बनना है, कोषाध्यक्ष बनना है। ये वीडियो देखिए जिसमें डॉक्टर रितु सिंह जी कह रही हैं कि बहुजन समाज को एक तरह होना चाहिए, उनके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आना चाहिए। मैं आपके आगे आज लिटरली भीख मांगती हूँ अपने समाज 131 बुलाओ, नहीं करना तो पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आज सच में अपने सिर्फ और सिर्फ समाज से भीख मांगती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते। और डॉक्टर रितु सिंह जी ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो रोहित वेमुला और पायल तडवी के बाद उसी लिस्ट में गिनती करने के लिए तैयार रहें। क्या आपका खून नहीं खौलता? क्योंकि 135 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं उनको न्याय मांगते हुए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर हम पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आज रितु सिंह जी जिंदा हैं तो आप उनके समर्थन में नहीं जा सकते हो, तो उनकी कैंडल मार्च निकालने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वे थक हार कर परेशान होकर अपने आप को कुछ कर लें तो वो आप कैंडल मार्च निकालने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए 10,000 लोग भी नहीं पहुंचेंगे। और ऐसा ही कुछ रोहित वेमुला जी के साथ भी हुआ था। उनके जिंदा रहते लोगों ने उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और उनकी मृत्यु के बाद में लोगों ने इतने सारे कैंडल मार्च निकाले, पर लेकिन उन्हें भी आज तक न्याय नहीं मिला। और अगर सही समय पर लोगों ने उनका समर्थन किया होता तो आज भी जिंदा होते।